बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसी में संतोष करता था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू की एक खास बात यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव में अगर कोई बीमार होता तो रामू बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद को पहुंच जाता। अगर किसी के खेत में फसल काटने वाले मजदूर नहीं होते तो रामू अपने काम के बाद वहां भी हाथ बंटा देता। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत जोरों की थी। रामू अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना पेड़ था जहां वह अक्सर कुछ देर आराम करता था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बेहोश पड़ा है। उसका चेहरा धूल से ढका था और कपड़े फटे हुए थे। रामू ने बिना देरी किए अपनी पोटली से पानी निकाला और बूढ़े आदमी को पिलाया। धीरे धीरे बूढ़ा होश में आया। रामू ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहां आराम मिलेगा और खाना भी। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन रामू के साथ चल दिया। रामू ने उसका खूब ध्यान रखा। उसे साफ कपड़े पहनाए, गरम खाना दिया और आराम करने दिया। 3 दिनों तक रामू और उसकी पत्नी ने उसकी सेवा की। चौथे दिन बूढ़ा थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। जाते समय उसने रामू से कहा, बेटा, तूने मेरे साथ जो किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, लेकिन तूने मेरा पद देखकर नहीं, मेरी जरूरत देखकर मदद की। ईश्वर तुझे इसका फल जरूर देगा। रामू मुस्कुरा दिया, बाबा, नेकी करने के लिए किसी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया, वही मेरे लिए बहुत है। बूढ़ा आदमी चला गया। कई महीने बीत गए। रामू फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा के महल से सिपाही आए और उन्होंने रामू से कहा कि राजा ने उसे दरबार में बुलाया है। रामू घबरा गया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? पत्नी ने कहा, शायद कोई खास बात है, तुम जाओ, भगवान पर भरोसा रखो। रामू जब राजमहल पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था, पर अब वह साधारण बूढ़ा नहीं लग रहा था। वह दरबार में ऊंचे पद पर था, राजा का प्रमुख सलाहकार। उसने रामू को पहचान लिया और हंसकर कहा, राजा साहब, यही वह किसान है जिसने मेरी जान बचाई थी और बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की थी। राजा ने रामू की तरफ देखा और कहा, रामू, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। हम तुम्हें अपने खेतों की देखभाल के लिए नियुक्त करते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना हमें बहुत पसंद आई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी एक छोटी सी नेकी उसे इतना बड़ा इनाम देगी। अब रामू की जिंदगी बदल गई।